हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से कंपटीशन गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। बात करेंगे यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक के बारे में। अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं सो एनटीए नेट एनटीए नेट के अंदर पेपर 1 में यूनिट 2 यूनिट 2 है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जनरली देखा गया है अभी रिसेंटली जो पेपर हुए उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5। जनरली जो एनटीए बताता है सिलेबस में वो 5 क्वेश्चंस के लिए बताता है। एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की होती है, तो टोटल 10 मार्क्स का ये वाला टॉपिक आपका रहता है। तो आज की क्लास में हमने यही जानना है कि रिसर्च एप्टीट्यूड होता क्या है। सिलेबस वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, आज समझेंगे एक टॉपिक, रिसर्च को बेसिक से उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब होता क्या है। तो अगर सर बात करें आपके साथ, जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर होते ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, आप अपने आप को ऐसे रिसर्चर इनरोल करेंगे वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो जब आप अपने आप को ऐसे रिसर्चर इनरोल करेंगे तो वहाँ पर आपका काम रहेगा रिसर्च करने का। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को बेसिक रिसर्च के बारे में पता हो कि रिसर्च जनरली होती क्या है। तो आइए सर बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो दो वर्ड हैं सर यहाँ पर। पहले इन दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे कि एक वर्ड हमारे पास है रिसर्च और एक वर्ड हमारे पास है एप्टीट्यूड। एक रिसर्च है और एक एप्टीट्यूड है। अगर सबसे पहले बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड की, दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूं, एप्टीट्यूड बेसिकली मीन्स, एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी और स्किल्स टू डू समथिंग। किसी चीज को करने की एबिलिटी या फिर स्किल्स। क्या आपके पास किसी चीज को करने की क्षमता है, स्किल्स है, तो वो आपका एप्टीट्यूड कहलाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर देखें अगेन तो रिसर्च दो वर्ड से बना है सर। एक आपके पास है री और एक आपके पास है सर्च। एक है आपके पास है री और एक आपके पास है सर्च। री का मतलब क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च को समझने के लिए दो वर्ड को समझेंगे। एक का मतलब है री। री का मतलब क्या है, री का मतलब होता है दोबारा करना, टू डू समथिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा से करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, री सॉरी। एंड द मीनिंग ऑफ सर्च is to discover something, is to discover something, किसी चीज के बारे में डिस्कवर करना। तो रिसर्च का मतलब क्या हुआ, रिसर्च का मतलब हुआ एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कवर करना जो पहले से ऑलरेडी जिसके बारे में नॉलेज अवेलेबल हो। अगर मैं जनरल सेंस में रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च वर्ड को कई पार्लेंस में यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस पर्सपेक्टिव। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेट के अंदर तो रिसर्च इज बेसिकली रिलेटेड टू, रिसर्च इज बेसिकली रिलेटेड टू फाइंड आउट, फाइंड आउट नॉलेज
find out knowledge about anything that already exist। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना जो पहले से एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पर जनरली अगर बात की जाएगी तो दैट विल बी रिलेटेड टू एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ओनली। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ही बात की जाएगी। रिसर्च तो हम किसी भी चीज़ के बारे में कर सकते हैं, रिसर्च किसी भी चीज़ के बारे में की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एजुकेशनल पर्सपेक्टिव रिसर्च ओनली। जी, समझ पाए आप इतनी बात? ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आई? अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? रिसर्च बेसिकली इंक्लूड्स two words, research includes two word re and search, where re signifies again, and search signifies to discover something। तो जनरल सेंस में बात करें तो दोबारा से डिस्कवर करना किसी चीज को, टू डिस्कवर समथिंग अगेन इज नोन एज रिसर्च। बात करें एक फेमस रिसर्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि उनका नाम है क्रेसवेल। तो क्रेसवेल ने क्या करा, रिसर्च को डिफाइन किया। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल व्हाट इज रिसर्च। अगर क्रेसवेल के अकॉर्डिंग बात की जाए, अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल के अकॉर्डिंग रिसर्च इज बेसिकली procedures, research is a procedure of steps, it is a procedure of steps that are used to gather and analyze information to increase our understanding, of a particular issue or topic। सो अगर क्रेसवेल के अकॉर्डिंग देखी जाए इसकी डेफिनेशन, ऐसे ही बतेरे रिसर्चर रहे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। उन्हीं में से एक क्रेसवेल है। उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये स्टेप्स हैं जिनका यूज किया जाएगा क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए। किसको एनालाइज करने के लिए? इंफॉर्मेशन को, ताकि इंक्रीज की जा सके हमारी अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर इशू और टॉपिक के बारे में। एक दिए गए टॉपिक के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, एक टॉपिक के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, उसे गैदर करना, फिर उसे एनालाइज करना, गैदर करके उसे एनालाइज करना, उसके लिए जो दिए जाने वाले स्टेप्स हैं उसे कहा जाता है रिसर्च। एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय क्रेसवेल। तो जनरली अगर मैं रिसर्च की आपसे बात करूं, सिंपल सेंस में अगर मैं आपको समझाने की बात करूं, अगर आपसे पूछे रिसर्च क्या होता है, सो रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 वर्ड्स आएंगे सर। एक समझने की कोशिश करिएगा। एक वर्ड आता है सर हमारा डिस्कवरी, एक हमारे पास आता है डिस्कवरी, एक हमारे पास आता है इनोवेशन, एक हमारे पास आता है सर इनोवेशन।
एक वर्ड हमारे पास है इन्वेंशन, एक हमारे पास वर्ड है इन्वेंशन, डिस्कवरी, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इज रिसर्च, रिसर्च क्या एक डिस्कवरी है? इज रिसर्च एंड इनोवेशन, इज रिसर्च एंड इन्वेंशन, अगर आपसे पूछा जाए कि दिए गए ऑप्शंस में से रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च, तो सर हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्कवरी दो तरह की हो सकती है। डिस्कवरी कैन बी ऑफ टू टाइप। एक हमारे पास है प्लान्ड डिस्कवरी, एक हमारे पास है प्लान्ड, और एक हमारे पास है अनप्लान्ड डिस्कवरी। एक हमारे पास है प्लान्ड और एक हमारे पास है अनप्लान्ड। अगर डिस्कवरी की बात करते हैं, डिस्कवरी दो तरह की हो सकती है, एक प्लान्ड हो सकती है, एक अनप्लान्ड होती है। जैसे कि यूएसए वॉज अ डिस्कवरी, यूएसए को क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। कोलंबस के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। लेकिन ये कैसी डिस्कवरी थी? ये एक अनप्लैंड डिस्कवरी थी। इट वॉज ए अनप्लैंड डिस्कवरी बिकॉज ही हैज़ नॉट प्लान्ड इट। इन्होंने इसको प्लान करके नहीं किया था, बट इन्हें सडनली क्या हुआ, एक लैंडमास मिला जिसको इन्होंने नाम दे दिया यूएसए। तो यूएसए वॉज एन अनप्लैंड डिस्कवरी। वहीं पर अगर प्लान्ड की बात की जाए तो प्लान्ड जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग की, प्लानिंग की। अब प्लानिंग का मतलब क्या है? दो चीजें समझिएगा सर। प्लानिंग में दो वर्ड आए, एक आया प्लान और एक उसके साथ वर्ड आया आईएनजी। जहां पर भी जहां पर भी आईएनजी वर्ड लगता है वो हो जाती है सर एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दैट बिकम अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप चलकर किसी चीज को डिस्कवर करते हैं। वेर यू डिस्कवर समथिंग स्टेप बाय स्टेप, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप चल के किसी चीज को डिस्कवर करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर पहले स्टेज पर हम ये करेंगे, सेकंड स्टेज पर हम ये करेंगे और थर्ड स्टेज पर हम ऐसे करने वाले हैं। इसको बेसिक से एग्जांपल से और समझते हैं कि प्लानिंग का मतलब होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? सपोज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आप एनटीए नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सबको पता है एनटीए नेट एग्जामिनेशन के अंदर दो पेपर होते हैं। एक हमारे पास पेपर 1 होता है, एक हमारे पास पेपर 2 होता है। एक हमारे पास पेपर 1 है और एक हमारे पास पेपर 2 है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर पूछे जाते हैं आपसे 10 यूनिट्स। इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं 10 यूनिट। पेपर 2 के अंदर भी पूछे जाते हैं आपसे 10 यूनिट। और आपको पता है इन 10-10 यूनिट को करने के लिए ऑन एन एवरेज आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। 6 महीने का समय आपको दिया जाता है। तो अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो 6 मंथ में इन दोनों टॉपिक्स को आपने कैसे कवर करना है? व्हाट यू विल बेसिकली डू, यू विल मेक अ प्लान फॉर दिस। आप इसके लिए क्या करेंगे? एक प्लान बनाएंगे। व्हाट इज नाउ प्लान? यू विल डू प्लानिंग फॉर दिस। प्लानिंग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक, आप सिस्टमेटिक स्टेप्स उठाएंगे इस चीज को करने के लिए, और सेकंड, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो प्लानिंग इज बेसिकली सिस्टमेटिक स्टेप्स दैट आर टेकन इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, राइट। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टेप्स लिए जाएंगे, जैसे कि 3 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर आई विल स्टडी पेपर 1। मैं पेपर 1 स्टडी करूंगी या करूंगा, और पेपर 1 में सबसे पहले मैं रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद वी विल गो विद टीचिंग एप्टीट्यूड,
देन उसके बाद मैं कम्युनिकेशन का टॉपिक करूँगा या करूँगी। इस तरह से आपने सोचा, प्लान किया, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आपने रिसर्च एप्टीट्यूड किया, उसके बाद आप दूसरा आपने टीचिंग एप्टीट्यूड किया, थर्ड आप चले गए कम्युनिकेशन के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इस चीज़ को क्या करा, अचीव करा टिल द टाइम यू कंप्लीटेड योर 10 यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज प्लानिंग और अ प्लान्ड डिस्कवरी। तो रिसर्च के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि रिसर्च क्या है, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज रिसर्च, तो अगर आपको किसी को सिंपल सी सेंस में समझाना है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च, तो आप बोलेंगे सर इट इज नथिंग बट इट इज अ प्लान्ड डिस्कवरी। ये एक प्लान्ड डिस्कवरी है। अलोंग विद दैट इट इज ऑल्सो अ इन्वेंशन। ये एक इन्वेंशन भी है, साथ ही साथ में सर ये एक इनोवेशन भी है। एक इन्वेंशन भी है और एक इनोवेशन भी है। तो कभी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च, तो आप बोलेंगे रिसर्च इज नथिंग बट अ प्लान्ड डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। एक प्लान्ड डिस्कवरी, इन्वेंशन और इनोवेशन क्या कहलाती है, आपकी रिसर्च कहलाती है। आप एक चीज और समझिएगा कि रिसर्च के अंदर, इन रिसर्च वी बेसिकली यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज। हम एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज करते हैं, वी बेसिकली यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज in order to generate or create new knowledge। एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज करेंगे ताकि हम कुछ नया जनरेट कर सकें। तो रिसर्च अगर कभी भी की जाएगी तो रिसर्च एक ऑब्जेक्टिव के साथ की जाती है, इन ऑर्डर टू अपडेट समथिंग, किसी चीज में अपडेट किया जा सके, अपडेशन किया जा सके, इसीलिए रिसर्च करते हैं। एजुकेशन के अंदर अगर मैं रिसर्च की बात करूं सर, इफ आई टॉक अबाउट रिसर्च इन एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन के अंदर रिसर्च की बात करूंगा तो रिसर्च एजुकेशन के अंदर किस लिए की जाएगी, इन ऑर्डर टू अपडेट द नॉलेज। अपडेट द नॉलेज, नॉलेज को अपडेट करने के लिए रिसर्च हम बेसिकली करेंगे कहां पर, एजुकेशन के अंदर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दी राइट एक्रोनिम ऑफ रिसर्च। रिसर्च के एक एक्रोनिम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रिसर्च की बात करता हूं तो RESEARC and H। if I talk about research, तो R basically stands for rational way of thinking। it is a rational way of thinking। E basically stand for expert and exhaustive treatment। expert and exhaustive treatment। S stand for search and solution। E stand for exactness। E stands for exactness। A stand for analysis। A stands for analysis। R stand for relationship of facts। R stands for relationship of facts। C stand for
critical observation, careful planning and constructive attitude whereas H stand for honesty and hard working. H का मतलब है honesty and hard working. तो अगर मैं आपको रिसर्च को समझाने की कोशिश करें, अगर मैं आपको रिसर्च को समझाऊं तो R बेसिकली क्या स्टैंड करता है? R स्टैंड फॉर rational way of thinking. What is the basic meaning of rational way of thinking? अगर मैं rational way of thinking की बात करूं तो rational way of thinking basically means that to think practically, भावनाओं में बहकर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, किसी भी कंक्लूजन तक भावनाओं में बहकर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि किसी भी कंक्लूजन तक अगर जाना है तो प्रैक्टिकल अप्रोच में उसके प्रति आगे मूव करेंगे। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आर ओवर हियर। तो आर का मतलब है प्रैक्टिकली किसी चीज को देखना। अगर मैं ई की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट ई स्टैंड फॉर एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, राइट? यू नीड टू वर्क एज एन एक्सपर्ट। आप एक एक्सपर्ट की तरह किसी चीज को करने की कोशिश करेंगे। एस स्टैंड फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन। तो जैसे कि रिसर्च के नाम में ही सर्च है तो एस से स्टैंड हो गया बच्चों सर्च एंड सॉल्यूशन। सर्च करेंगे और उस चीज का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझना, रिसर्च बेसिकली स्टार्ट कहां से होती है? द प्रोसेस ऑफ रिसर्च बेसिकली स्टार्ट्स विद, प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज कि रिसर्च बेसिकली स्टार्ट कहां से होगी, फ्रॉम वेयर द रिसर्च प्रोसेस विल बेसिकली स्टार्ट। तो रिसर्च विल बेसिकली स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम, कहते हैं ना बेटा, समस्त इंसान की, समस्त जीवन की जो समस्याएं हैं वही सबसे बड़ा कारण है। अगर समस्या ना हो इंसान को जिंदगी में तो उसको कभी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। जब तक जिंदगी में समस्या नहीं है, जब तक हम उसे प्रोसेस नहीं, अब जब उसके बारे में हम सर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं जिंदगी में आएगी तो हम उसके सॉल्यूशन के प्रति जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी प्रॉब्लम से, और एंड कहाँ पर होगी? एंड होगी जाकर सॉल्यूशन पर। इट विल एंड विद द सॉल्यूशन। तो रिसर्च की अगर बात की जाए तो रिसर्च प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होती है एक समस्या के साथ और खत्म होती है सर जाकर एक सॉल्यूशन पर। इट बेसिकली एंड्स विद द सॉल्यूशन। वहीं पर अगर मैं ई की बात करता हूं, ई स्टैंड्स फॉर एग्जैक्टनेस। ई का मतलब क्या है? एग्जैक्टनेस। जो भी आप सर्च करें वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, अप टू द पॉइंट होनी चाहिए सर। इट शुड बी अप टू द पॉइंट। वो अप टू द पॉइंट बात करें, इधर उधर की बात नहीं। जिस समस्या के बारे में बात की गई है, जब भी सर्च करेंगे समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो जिस भी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा किसी और चीज के बारे में बात हम लोगों को नहीं करनी है, ठीक है? उसके बाद जाएंगे ए के ऊपर। ए बेसिकली स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? टू एनालाइज समथिंग, किसी चीज के बारे में एनालाइज करना। एनालाइज कैसे किया जाएगा? व्हेन वी विल एनालाइज, जब हमने किसी चीज के बारे में सर्च किया, नॉलेज को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने क्या करना है? वी विल एनालाइज इट कि भैया हमने जो चीज फाइंड आउट करी दैट इज रियली वर्थ इट और नॉट। जो समस्या थी उस समस्या का उसने सॉल्यूशन बताया भी या नहीं बताया, उस चीज के बारे में बात यहाँ पर की जाएगी एनालिसिस के अंदर। आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट। आपकी रिसर्च फैक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। दैट शुड बी फैक्ट ओरिएंटेड, यानी कि इट शुड बी वैलिडेटेड। वैलिडेटेड होनी चाहिए सर। अब इस वैलिडेटेड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेटेड?
वैलिडेटेड का सिंपल सा मतलब है सर, राइट, जो भी रिसर्च आप लोग कर रहे हैं वो रिसर्च शुड बी अकम्प्लिश्ड विद फैक्ट्स एंड फैक्ट्स शुड बी रियल एंड ऑथेंटिक्स। रिसर्च करते टाइम पे जो भी फैक्ट्स आप लगाएं वो रियल और ऑथेंटिक होने चाहिए। देन वी हैव सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए इसके अंदर। क्रिटिकल वर्ड्स जनरली यूज किया जाता है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे आपने पढ़ा होगा तो दैट वर्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू ब्रेन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि दिमाग लगाकर हम एनालाइज करेंगे जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। केयरफुल प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, ऊपर बता चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, रिसर्च का एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट। जैसे कि अच्छे अच्छे रिसर्चर्स ने रिसर्च करी, पॉजिटिव वे में रिसर्च करी, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव रिसर्च है। वहीं पर मान लो बेटा अगर कोई टेररिस्ट है, कोई और पर्सन है जो किसी और चीज़ के लिए रिसर्च करता है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव अलग है। तो जब ऑब्जेक्टिव अलग है तो कहता है रिसर्च करने के पीछे जो बिहाइंड जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए रिसर्चर का। रिसर्च की जाती है रिसर्चर के द्वारा, तो रिसर्चर शुड हैव कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, नॉट अ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। लास्ट में बात करें ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। जो रिसर्चर है वो ईमानदार होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। अब उसकी ऑनेस्टी किस चीज से जज की जाती है, वेदर ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ऑनेस्टी उसकी समझी जाती है एक चीज के साथ, किस चीज के साथ समझी जाएगी, आइए समझते हैं। ऑनेस्टी इज बेसिकली अंडरस्टूड विद द कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है इसके अंदर रिसर्च एथिक्स में, रिसर्च एथिक्स में क्या एक रिसर्चर्स के पास रिसर्च एथिक्स है? इज अ रिसर्चर हैव अ रिसर्च एथिक्स? उसके बारे में बात की जाती है यहाँ पर कि भैया रिसर्चर के पास ऑनेस्टी है, रिसर्च एथिक्स है या नहीं है। देन वी हैव इट शुड बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग बेसिकली हियर मीन, हार्ड वर्क का मतलब क्या है कि जब तक आप कंक्लूजन तक ना पहुंचे, टिल द टाइम यू डिडंट रीड टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जब तक आप नहीं पहुंचते हैं, रिसर्चर शुड नॉट वाइंड अप हिज रिसर्च। उसको अपनी रिसर्च को खत्म नहीं करना चाहिए। ही शुड कंटिन्यू हिज रिसर्च टिल द टाइम ही बेसिकली रीच टू द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। कंक्लूजन तक पहुंचना जरूरी है। तो रिसर्चर एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी होना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। एक और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा कि हमने हमारे अपकमिंग जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस मेरे द्वारा ही ली जाती हैं। अगर आप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।